हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से एजुकेशन वाला एम चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक दृष्टि से, ठीक है ना। अपने जीवन में उतार भी सकते हैं, एग्जाम के दृष्टि से भी हर एक चीज़ से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो टॉपिक है क्या? इससे पहले दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। वो टॉपिक है इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स। उसके अंदर से एक टॉपिक हम लोग लिए हैं मुद्रा, ठीक है ना, करेंसी, ठीक है। उसको हम लोग समझेंगे। टाइप्स ऑफ मुद्रा क्या है, कितने प्रकार का है, इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि मुद्रा है क्या, ठीक है। कि मुद्रा अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो मुद्रा क्या होता है? वस्तु और एक सेवा, दो चीज लेते हैं, एक वस्तु और एक सेवा, ठीक है ना। जैसे जिस एक वस्तु और सेवा को खरीद बेच सकते हैं उसे हम लोग मुद्रा कह सकते हैं, क्योंकि मुद्रा के सहारे से, जैसे में ये वस्तु हुआ, मार्कर हुआ, मार्कर यदि आपसे हम लेते हैं, ठीक है, तो आपसे पैसा देकर लिए तो क्या होगा? वस्तु हो गया, पैसा से हुआ। या सेवा, अगर हम किसी नाई के दुकान में जाते हैं, ठीक है, यदि बाल कटवाते हैं, ठीक है, और उसको हम पैसा दिए, ठीक है, तो वो क्या हुआ? सेवा हुआ, ठीक है, तो वो कह सकते हैं। तो मुद्रा का सिंपल बड़ी भाषा जान सकते हैं, किसी वस्तु या सेवा को खरीद बेच या विनिमय कर सकते हैं, उसे हम लोग मुद्रा कह सकते हैं। तो सिंपल भाषा ये तो समझ गए। लेकिन अब क्या है मुद्रा? क्या है मुद्रा के प्रकार, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मुद्रा क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग चलते हैं, समझते हैं कितने प्रकार का मुद्रा है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जरूर समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मुद्रा के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ मुद्रा। पहले मुद्रा के प्रकार कितने मुद्रा है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसका परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्यों नहीं समझ में आएगा? निश्चित समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, धातु मुद्रा एक नंबर में हो गया। उसके बाद क्या है? कागजी मुद्रा, सस्ती मुद्रा। उसके बाद क्या है? सुलभ मुद्रा, महंगी मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, ठीक है, गर्म मुद्रा, प्रतिबंध मुद्रा, विधिग्रह मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी। इस सब को हम लोग अभी डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एकदम याद होना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है धातु मुद्रा, क्या होता है, ठीक है। धातु कहने से आपको दिमाग में आ गया कि धातु होता क्या है। पहले हम लोग इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या है। जैसे में देखिए इस मुद्रा का, ठीक है ना, आंतरिक मूल्य होता है। देखिए धातु मुद्रा का क्या होता है? आंतरिक मूल्य होता है। बाह्य मूल्य क्या? आंतरिक मूल्य। अब क्या है? अर्थात धातु की अहमियत होती है। धातु की क्या होती है? अहमियत होती है। क्या है? इसमें टूट फूट हो जाए, ठीक है। क्या है? टूट फूट होने पर मूल्य में अंतर, कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए क्या है? सोना चांदी। पहले के राजा क्या थे? पहले के राजा, ठीक है ना, प्राचीन काल से आइए, मध्य काल में भी आइए, बाबर अकबर, प्राचीन काल में अशोक भी आए, चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, बहुत सारे शासक को सब भी कोई क्या करते थे? धातु मुद्रा पहले चलता था, ठीक है। पहले कागजी मुद्रा नहीं था। तो धातु मुद्रा को यदि सोना या चांदी का है, आप उसको तोड़ भी देते हैं, छोटा भी कर देते हैं, तो भी उसका वैल्यू कम नहीं होने वाला है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? धातु मुद्रा। आई होप कि आप एक मुद्रा समझ गए होंगे। अब दूसरे मुद्रा की तरफ हम लोग चलते हैं कि होता क्या है, ठीक है। दूसरा मुद्रा क्या है? कागजी मुद्रा, ठीक है ना। इस मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। देखिए इसका आंतरिक मूल्य होता है किसका? धातु का। लेकिन कागज मुद्रा का आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। बल्कि इसका क्या है? इस पर किए गए हस्ताक्षर, देखिए ध्यान से, क्या है? किए गए हस्ताक्षर, रंग तथा फोटो का क्या होता है? महत्व होता है, ठीक है ना। जैसे मान चलिए क्या है? धातु, जैसे भारत का रुपया ले लेते हैं, ठीक है ना। भारत का जैसे देखिए क्या है? 100 का नोट है। ध्यान से देखिए क्या है? 100 का नोट है। इसका कलर देखिए, ठीक है ना। और इस पर किसका फोटो है? महात्मा गांधी का। इस पर गवर्नर का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। इन्हीं सब की वजह से क्या है? इसका वैल्यू है। वरना इसे अगर फाड़ देते हैं या इस पर इन तीन वो चीज को हटा दीजिए, क्या? फोटो, कलर और सिग्नेचर, तो इसका वैल्यू कोई नहीं रह जाएगा। तो आप लोग कागज मुद्रा भी समझ गए होंगे। तो हम लोग दो मुद्रा समझ गए। तीसरा है सस्ती मुद्रा। वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर क्या हो? कम हो। ब्याज दर कम हो, उसे हम लोग सस्ती मुद्रा कहते हैं। अब सस्ती मुद्रा ब्याज दर किसका कम होगा? तो विकासशील देश। जैसे विकासशील देश कौन आ जाएगा? अभी भारत आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, बांग्लादेश, इसी बहुत सारे देश है जो विकासशील देश है। उसके मुद्रा क्या होता है? उसका मुद्रा क्या होता है? सस्ती मुद्रा होता है, ठीक है। तीन मुद्रा समझ गए। कौन कौन मुद्रा समझे? धातु, कागज, सस्ती। अब चौथा मुद्रा है सुलभ मुद्रा। क्या होता है? अब देखिए सुलभ मुद्रा है वैसी मुद्रा जिसकी मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो, ठीक है ना। वैसी मुद्रा जिसका मांग तो कम है लेकिन पूर्ति बहुत अधिक है। जिसमें जैसे में क्या है? वेनेजुएला एक देश है, ठीक है ना। ये अपने यहाँ सोचा क्या कि हम नोट छाप कर क्या करते हैं? गरीबी को हटा सकते हैं। तो नोट छाप देने से, ठीक है, इतना नोट छाप दिया कि वहाँ पे पूर्ति बहुत अधिक हो गया, बस उसका वैल्यू क्या होगा? कम हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया? सुलभ मुद्रा हो गया।
आगे है महंगी मुद्रा क्या होता है। देखिए वैसी मुद्रा, ठीक है ना, महंगी मुद्रा क्या होता है, वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर अधिक हो, वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर बहुत अधिक हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, महंगी मुद्रा कहते हैं। सिंपल है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, दुर्लभ मुद्रा क्या होता है, इस मुद्रा का मांग अधिक तथा पूर्ति कम हो, ठीक है ना। दुर्लभ मुद्रा क्या होता है, इस मुद्रा का तो मांग अधिक है लेकिन पूर्ति क्या है, कम है। जैसे में डॉलर है कि नहीं, डॉलर का क्या है, वो मांग तो क्या है, अधिक है लेकिन पूर्ति है नहीं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। आगे है गर्म मुद्रा क्या होता है। देखिए वैसी मुद्रा जिसका मूल्य तेजी से क्या हो, परिवर्तन हो तथा लाभ वाले स्थान पर चले जाए, ठीक है ना, उसे हम लोग गर्म मुद्रा कहते हैं। क्या है, गर्म मुद्रा कहते हैं, जिसे हॉट करेंसी भी कहते हैं। इसका उपयोग ज्यादा उद्योगपति लोग कहते हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रतिबंध मुद्रा क्या है, ठीक है, क्या है, देखिए प्रतिबंध मुद्रा है वैसी मुद्रा जो IMF, ठीक है ना, IMF के नियम का पालन न करे, ठीक है ना, ठीक है, और खुद से ही क्या करे, मुद्रा का दाम बढ़ा दे, उसका दाम घटा दे, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबंध मुद्रा। एग्जाम्पल में कौन है, अपना पड़ोसी देश कौन है, आपको सबको पता है कि चीन का कौन है, युआन, ठीक है ना। युआन जो है वहाँ का पैसा, उसको कभी घटा देता है कभी बढ़ा देता है अपने मन से, ठीक है ना, तो उसे हम लोग प्रतिबंध मुद्रा कहते हैं। जैसे डॉलर हो, अपने मन से अगर घटा दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो वो भी प्रतिबंध मुद्रा हो जाएगा, लेकिन डॉलर के साथ ऐसा नहीं होता है। आगे हम लोग समझेंगे क्या विधिग्रह मुद्रा क्या है। विधिग्रह मुद्रा क्या है, अब देखिए क्या है, किसी देश के अंदर, ठीक है ना, कि वैसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना अनिवार्य है। कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी हो, उस देश के अंदर जो भी मुद्रा है उसे स्वीकार करना आवश्यक है। यदि नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे भारत में रुपया को स्वीकार करना ही है, इसे अस्वीकार आप नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विधिग्रह मुद्रा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। इस सबको नाम लेते सबको ध्यान में आएगा कि क्या होता है। क्या है, यह एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से बना है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर से क्या है, बना है, जिसका केवल ऑनलाइन क्या हो सकता है, लेन देन हो सकता है, ठीक है ना, जिसका केवल ऑनलाइन ही लेन देन हो सकता है, उसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, ठीक है। इसमें अब दोस्तों हम लोग कितने 10 तरह के मुद्रा के टाइप्स प्रकार समझे, इसमें और आगे है, ठीक है ना, बहुत सारा है कि किस मुद्रा में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, भारतीय मुद्रा में करेंगे कि नहीं, वो कौन कौन मुद्रा है, कितने प्रकार के मुद्रा है, उसको क्या कहते हैं, इस सब इसके अंदर टॉपिक आता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।